हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस। किसी भी कंट्री के पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंस कब बोलेंगे, उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। यानी अगर वो पर्सन वो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो वो दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कंट्री में ऑर्डिनरी रह रहा है और 1 साल और 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है, भले ही वो उस कंट्री का सिटीज़न हो या ना हो। क्लियर है? यानी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री का मतलब क्या है? पर्सन जो किसी कंट्री में 1 साल और 1 साल से ज़्यादा से ऑर्डिनरी रह रहा हो और वो उस कंट्री का सिटीज़न हो या ना हो। एंड सेकेंड, एज वेल एज उस पर्सन का इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में ही होना चाहिए। यानी अगर वो पर्सन ऑर्डिनरी उस कंट्री में रह रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में ही होना चाहिए। यानी उसी कंट्री के अंदर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ भी अगर वो इन कंट्रीज़ में कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। तो यानी दो फीचर्स है नॉर्मल रेजिडेंस के। पहला कि वो ऑर्डिनरी उस कंट्री में रह रहा हो, 1 साल और 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है, चाहे वो उस कंट्री का सिटीज़न हो या ना हो। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए, तभी वो एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर बेसिकली 6 पॉइंट्स है, ऐसे 6 पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता जिससे आपको पता लगेगा कि नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री में क्या क्या कौन कौन लोग इंक्लूड होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो आपका नॉर्मल रेजिडेंस में सबसे पहला पॉइंट इंक्लूड होगा वो ये वाला पॉइंट है कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी किसी कंट्री का सिटीज़न, यानी वो उसी कंट्री में बॉर्न हुआ है। जिस कंट्री में बॉर्न हुआ है अगर वो उसी कंट्री में नॉर्मली रिसाइड कर रहा है और उसी कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, यानी जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है, जिस कंट्री में वो बॉर्न है, उसी कंट्री में वो नॉर्मली रह भी रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी में ही है, तो भी वो क्या कहलाएगा? उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट, सिटीजन्स ऑफ अदर नेशन, यानी दूसरे नेशन यानी दूसरी कंट्री के सिटीज़न। जैसे यूएसए कंट्री का सिटीज़न है कोई, वो दूसरी कंट्री में रह रहा है। जैसे मान लो यूएसए का सिटीज़न है कोई, वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में वो 1 साल और 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है और उसका इंटरेस्ट भी कहाँ पर है? इंडिया में है। समझ में आया? यानी कोई यूएसए का सिटीज़न है, यूएसए का सिटीज़न है, वो कहाँ रह रहा है? इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते हुए उसको 1 साल और 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इस केस में भी वो क्या कहलाएगा? किस किस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा, क्योंकि भले ही वो यूएसए का सिटीज़न हो लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में। वो 1 साल और 1 साल से ज़्यादा कहाँ रह रहा है? इंडिया में। तो इसीलिए वो उस केस में वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा? इंडिया का। थर्ड जो इसमें इंक्लूड होगा वो ये होगा कि एक कंट्री के सिटीज़न जो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं। जस्ट सपोज जैसे आपका हमने बोला कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या फॉरेन एम्बेसीज में जब कोई काम कर रहा हो, जैसे सपोज़ मान लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ले लिया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। सपोज़ मान लो इन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की ब्रांच जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया में लोकेटेड है और जो इनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ब्रांच, यानी इन फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की ब्रांच जो इंडिया में है, यहाँ पर अगर कोई इंडियन पर्सन काम कर रहा है तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा? उस केस में भी वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंस होगा। क्लियर है? भले ही वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन एम्बेसीज, कोई भी फॉरेन यूएस की एम्बेसी अगर इंडिया में है और वहाँ पे हमारा कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा? वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंस होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर आपका है वो ये है कि एक कंट्री का सिटीज़न जो अब्रॉड रह रहा है, दूसरी कंट्री में रह रहा है, बट उसको रहते हुए अभी 1 साल से कम हुआ है। यानी एक पर्सन, जैसे मान लो इंडिया का कोई पर्सन है, वो रह रहा है अब्रॉड में। ठीक है, और अब्रॉड मान लो वो घूमने के पर्पज़ से गया है। ठीक है, और उसको वहाँ पे रहते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, यानी 1 साल से कम हुआ है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब्रॉड में नहीं है, यानी उसका दूसरी कंट्री में इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे? इंडिया में है। तो वो सिटीज़न इंडिया का। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे रह
वो रह कहाँ रहा है अभी अब्रॉड में, लेकिन रहते हुए उसको 1 साल से कम हुआ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में ही है, तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस होगा। फिफ्थ पॉइंट आपका है बॉर्डर वर्कर्स। कुछ बॉर्डर वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज को क्रॉस करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, और इनका जो ये ट्रांजेक्शन होता है वो डेली या रेगुलरली बेसिस पे होता है। ठीक है। इस केस में वो नॉर्मल रेजिडेंस किस कंट्री के होंगे, जिस कंट्री में वो रहते हैं, क्योंकि देखो वो बॉर्डर तो डेली क्रॉस करते हैं, तो इस केस में वो नॉर्मल रेजिडेंस वहाँ के नहीं होंगे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। क्लियर है। वो नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ के होंगे, जहाँ पर वो एक्चुअल में रहते हैं। क्लियर है। एंड फिफ्थ पॉइंट जो है यहाँ पर आपका है, वो फिफ्थ पॉइंट ये, फिफ्थ जो है, सिक्स्थ पॉइंट जो लास्ट आपका है वो है ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। यानी किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, या आर्म फोर्स के मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर वो नॉर्मल रेजिडेंस किस कंट्री के होंगे, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। क्लियर है। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस होंगे, वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे जहाँ पर वो वर्किंग है। क्लियर है। जहाँ पर वो एम्प्लॉयड है वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं होंगे, वो नॉर्मल रेजिडेंस उस कंट्री के होंगे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा।